आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में मैं आपको एक सवाल कराने जा रहा हूँ जो बीएससी में पेपर सी फिजिक्स का है। उसमें से आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ये वाला सवाल जो है हम करेंगे। पहले क्या करना है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट और कुछ फासले पे सेपरेट है, तो क्या बनता है, उससे एक डाइपोल बनता है। जब दो चार्जेस होंगे अपोजिट इस वाले चार्ज वाले यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वाले और कुछ फासले पे पड़े होंगे तो एक डाइपोल बनेगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस Q and Q when is separated by a small distance D form क्या करते हैं, फॉर्म एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं जब वो कुछ फासले पड़े। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस का और चार्ज का। किसका प्रोडक्ट होता है, डिस्टेंस और चार्ज का। द प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q and the distance of the charges, distance D of the charges is called electric dipole movement. Dipole movement क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि P is equal to QB. The product of charge either of the charges of the magnitude Q and the distance D of the charges is called electric dipole movement. It is denoted by P, इसको हम P से जाहिर करते हैं। It is क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और it डेरिवेटिव डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है और इसका फार्मूला क्या होगा, P is equal to QD। आगे इसका प्रूफ है कि किस तरह से कंसीडर करें। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो चार्ज पड़े होंगे कुछ फासले पे तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। तो वही करते हैं, फर्क करेंगे। हमारे पास एक कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज हैं तो टू चार्जेस, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट साइन के हैं ना, पॉजिटिव Q एंड नेगेटिव Q हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका सेम है बट साइन जो है वो अपोजिट है। और क्या चीज रखते हैं, एंड आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि ऊपर बताया हुआ है उसकी इसमें डेफिनेशन में नीचे भी का वही लिख देना है कि दो चार्ज हैं उनका साइन डिफरेंट है और कुछ फासले पे पड़े हुए हैं, उनके दरमियान कुछ फासला है। तो आगे क्या होगा, आगे एक पॉइंट पड़ा हुआ है P is the point where electric field is to be determined। वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एट डिस्टेंस D, वो इन चार्जेस से कितने फासले पे पड़ा हुआ है, वो Z पॉइंट पे पड़ा है। पोजीशन जो है डिस्टेंस Z है, Z डिस्टेंस पे पड़ा है और फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, जो डाइपोल है ना उसके मिड पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है, Z है। On its central axis which is called dipole axis। तो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया, मिड पॉइंट जो है ना इन डाइपोल का Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव का, उसके मिड पॉइंट से उस P पॉइंट तक का जो फासला है वो है Z। तो जैसा कि ये एक Q पॉजिटिव में पड़ा है चार्ज और Q नेगेटिव चार्ज ये नीचे पड़ा है और इनका जो मुकम्मल डिस्टेंस है ना वो है D डिस्टेंस। तो इन दोनों का अगर इनको हाफ हाफ कर दें तो D/2 बन जाएगा ना, एक हिस्सा और दूसरा D/2। तो D को दो हिस्सों में तकसीम करें तो D/2 बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ बनता है D/2 और यहाँ से यहाँ तक भी D/2 बनता है। तो वो कहता है कि जो Z पड़ा P पॉइंट पड़ा है वो इस मिड पॉइंट से लेकर यहाँ से इस मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो है Z। तो हमने भी वही शो किया कि यहाँ से यहाँ तक का फासला Z है। तो आगे है ये जो पॉइंट यहाँ से P पॉइंट से लेकर पॉजिटिव Q तक का कितना फासला है उसका नाम हमने डाल दिया कि R पॉजिटिव है। और दूसरा P पॉइंट से नेगेटिव Q तक का फासला कितना है वो है R नेगेटिव।
और क्या है कि R पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q पॉजिटिव से जो उसका फासला है, और R नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ P का फासला है फ्रॉम नेगेटिव Q चार्ज। और E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है पॉजिटिव वाली, वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव Q की वजह से है। और नेगेटिव E क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसकी वजह से है, Q नेगेटिव चार्ज नीचे आ रहा है उसकी वजह से ये क्या है इसकी डायरेक्शन भी नीचे है। तो उसके बाद आगे करते हैं हम कि अप्लाई करेंगे कि E किसके बराबर होता है। अप्लाई E जो बराबर होता है वो होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाय R का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन होती है कि E किसके बराबर होता है। तो E किसके बराबर हो गया, 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर। तो हमारे पास E की भी दो किस्में हैं, अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जब नेगेटिव था क्या लिखेंगे, पॉजिटिव था तो E पॉजिटिव, तो तब आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q ओवर। अब यहाँ पे भी वही आएगा ना कि R पॉजिटिव, तो देखते हैं कि R पॉजिटिव क्या है। यहाँ से यहाँ तक का फासला R पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फासला R ये D था, Z था, तो हम लिखेंगे Z माइनस D/2 का स्क्वायर। ये E पॉजिटिव है, ये पूरा फासला Z है, इसमें से ये वाला पोर्शन निकाल दें जो D/2 है, तो क्या बचेगा Z माइनस D/2। आगे है E नेगेटिव, इसमें भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाय। अब इसका डिस्टेंस तो वही होगा ना कि E नेगेटिव का यहाँ से यहाँ तक तो फासला है Z, P से मिड पॉइंट तक Z है, तो नीचे वाला पोर्शन हम ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ तक हमने आना है। तो क्या होगा Z, ये नेगेटिव Q था तो ऊपर भी नेगेटिव रहेगा, Z प्लस D/2, ये E नेगेटिव है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होता है कि E बराबर होता है E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। E जमा का और E माइनस के को जमा करेंगे तो E बन जाए। तो E जमा का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाय R पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E नेगेटिव क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाय R नेगेटिव का स्क्वायर। अब इसमें हम R पॉजिटिव की जगह R पॉजिटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, R नेगेटिव की जगह R नेगेटिव की वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q बाय Z माइनस D ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय Z प्लस D/2 का स्क्वायर। और ये Q माइनस का है, ये Q माइनस का है। अब इसमें से हमारे पास कॉमन कौन सी चीज आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर Q है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं कि 1Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया, 1/Z माइनस D/2 का स्क्वायर। इधर ये माइनस इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/Z प्लस D/2 होल का स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक
z में d/2 और z प्लस d/2 दोनों में z को जमा भी करें, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो इधर क्या बन जाएगा q/4πε0 1/z माइनस d/2 मल्टीप्लाई z ओवर z होल का स्क्वायर माइनस 1/z प्लस d/2 मल्टीप्लाई z ओवर z होल का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया माइनस। उसके बाद आगे क्या करना है, अब आगे इसमें से यार z स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, q/4πε0 यहाँ से 1/z स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी 1 माइनस d/z 2z होल का स्क्वायर, यहाँ माइनस 1/z कॉमन लिया z स्क्वायर तो 1 प्लस d/2z होल का स्क्वायर। अब जब दोनों में z स्क्वायर आ रहा है तो हम वहां से भी कॉमन ले लेंगे, तो q/4πε0 z का स्क्वायर ब्रैकेट 1/1 माइनस d/2z होल का स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस d/2z होल स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि ये जो बटन में आ रहे हैं ना 1 माइनस d/2z और 1 प्लस d/2z, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा q/4πε0 z का स्क्वायर और इधर बन जाएगा 1 माइनस d/2z पावर -2, इधर माइनस तो 1 प्लस d/2z की पावर -2, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। हमने क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और क्या करना है, निगलेक्ट करनी है वो वैल्यू, निगलेक्टेड d/2z से जो भी छोटी वैल्यू आएगी ना आगे, जैसा कि z ग्रेटर देन d/2z, यानी कि जितनी छोटी बड़ी होती है वैल्यू होती है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक ही लेंगे। इसके ऊपर क्या होगा कि q/4πε0 z स्क्वायर, इसका बाइनोमियल क्या होगा 1 वैसे माइनस माइनस प्लस 2d/2dz और बाकी को हमने निगलेक्ट कर दिया, माइनस 1 वैसे, अब इस माइनस की वजह से माइनस 2d/2z और आगे वाले को निगलेक्ट। अब 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो q/4πε0 z का स्क्वायर बाकी बन गया है 1 प्लस d/2d/z माइनस 1 प्लस d/z, ये वाली चीज आ गई है। इसमें देख रहे हैं कि 1 से कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, बाकी बच गया q/4πε0 z स्क्वायर और अंदर बन गया 2d/z। अब 2 से 4 कैंसिल करें तो 2 बनता है, बाकी बच गया जी q/2πε0 z का क्यूब, ये किसके बराबर है, ये e के बराबर है और साथ है हमारे पास d, तो क्यूब e किसके बराबर था हमने देखना है,
ये देखें कि ये क्यू डी बराबर था पी के, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ये कि E इज इक्वल टू पी ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड का क्यूब। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, डिमेंशनल फॉर्म में, तो क्या होगा, इसके साथ वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा कि इसको बड़ा करके लिख लेते हैं इस तरह से। E is equal to 1/2 pi epsilon naught z cube और इधर p। तो जब डिमेंशन में लिखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर यूनिट इधर भी लगा देंगे, इधर भी हुई 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब p और यूनिट वेक्टर। अब इसमें यूनिट वेक्टर जो है माइनस वाला लगाएंगे तो क्या होगा कि e कि ये जो है विल भी अपोजिट साइन होता है, तो r नेगेटिव वाला होगा तो क्या हो जाएगा, मैं इधर p और माइनस यूनिट वेक्टर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z का क्यूब, तो क्या बन जाएगा कि e बराबर हो जाएगा माइनस p ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट z का क्यूब। तो इसका साइन क्या है, अपोजिट है ना, साइन माइनस में आ गया। तो इस सारे सवाल का जवाब यहाँ तक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द।